सर्वोच्च अदालत ने विवाह पर एक नई व्यवस्था देते हुए कहा है कि अगर विवाह समारोह नहीं हुआ है तो विवाह अमान्य है। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट करने की जो कोशिश की है उस पर पूरी गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। न्यायालय ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे जैसे उचित संस्कार और समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। 7 फेरों और समारोह का मूल्य समझने की यह कोशिश ध्यान देने लायक है। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है। अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा मजबूरी भर रह गया है। न्यायमूर्ति ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें 7 फेरों का अर्थ समझना होगा। 7 फेरों का अर्थ समझे बिना हिंदू विवाह को नहीं समझा जा सकता और सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझ की कोशिश झलकती है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और यह नाच गाने खाने पीने का आयोजन नहीं है। दहेज या उपहार का आदान प्रदान भी विवाह नहीं है और इसे रोकने के लिए कानून भी लागू है। फिर भी अदालतों को सचेत रहना होगा कि ताजा फैसले के बाद विवाह पंजीकरण का महत्व कहीं कम न हो जाए। असंख्य विवाह बहुत जरूरी होने पर या सुरक्षा की दृष्टि से ही सुनियोजित ढंग से पंजीकृत किए जाते हैं। विवाह पंजीकरण का यह रास्ता अगर बंद न हो तो समाज में अपेक्षाकृत ज्यादा उदारता बहाल रहेगी। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। पिछले वर्षों में कुछ खास हालात की वजह से अनेक ऐसे अदालती फैसले आए हैं जिनके बाद विवाह संबंधी नियम कायदों को सुलझाने की जरूरत बढ़ गई है। लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। यह सवाल पूछा जा सकता
है कि धार्मिक कर्तव्य बताने का काम किसका है। बदलते समय में विवाह के तमाम पुराने प्रतीकों पर पुनर्विचार की जरूरत आन पड़ी है। स्टॉप।